नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल न्यूज़ टुडे पर। आज मैं आप सभी को एक बेहतरीन व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व का कहानी साझा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम जेपी अर्थात लोकनायक जयप्रकाश के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पीढ़ी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तो जानती है, लेकिन जेपी अर्थात लोकनायक जयप्रकाश को जानने वाले कम ही लोग होंगे। आज मैं उनकी जीवन की एक दिलचस्प कहानी आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। जेपी कितनी बड़ी शख्सियत थे कि अटल जी तक ने उनसे ऐसा वादा किया था जिसे पूरा करना आसान नहीं था, और उस फैसले के खिलाफ उनकी पूरी पार्टी खड़ी हो गई थी। अपने वचन का मान रखने के लिए अटल जी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष को कोई बड़ा चेहरा चाहिए था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बड़े नायक जयप्रकाश नारायण बिहार में शांति से अपने दिन गुजार रहे थे। उनकी छवि उस 1974-75 में भी ऐसी थी कि इंदिरा गांधी भी डरती थी। लेकिन जब उस दौर में विपक्ष के नेताओं ने उन्हें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाला महानायक बनने के लिए मना लिया, तो सभी नेताओं से उन्होंने कुछ शर्तें रखी। सब ने उनकी बात स्वीकार की, तो अटल जी ने भी मान लिया कि वो जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर देंगे। कवि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के खून पसीने से सींची पार्टी जनसंघ को विलय करके खत्म करने का निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। अटल जी भी इसे बखूबी समझते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बिना जेपी के कई दशकों तक इंदिरा गांधी को कुर्सी से कोई नहीं उतार सकता। ऐसे में सबको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी ही होगी। ऐसे में जनसंघ की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए थे। जेपी को भी चुनना गलत फैसला साबित नहीं हुआ। पहली बार जनता को लगा कि जेपी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी गलत है तो गलत ही होगी। इंदिरा ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सारे नेता जेलों में ठूस दिए गए। जेपी को भी एक गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। इमरजेंसी हटाने के बाद इंदिरा गांधी ने खुफिया रिपोर्टर्स के आधार पर चुनाव करवाने का फैसला किया। उनको उम्मीद थी कि वो जीतकर फिर सत्ता में आ जाएंगे, इसलिए सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जेपी की लहर में इंदिरा और संजय सरकार बनना तो दूर, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए थे। इस ऐतिहासिक चुनाव के बाद जब अटल जी की पार्टी यानी भारतीय जनसंघ के जनता पार्टी में विलय का प्रस्ताव आया, तो जनसंघ के कार्यकर्ताओं को ये फैसला पसंद नहीं आया। ये बात कार्यकर्ताओं को पच नहीं रही थी कि अपनी अलग विचारधारा वाली पार्टी का विषम विचारधारा वाले दलों के साथ विलय हो जाए, क्योंकि जनसंघ का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ऐसा होने देना उन्हें कतई गवारा नहीं था। वैसे भी इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन से लोहा लेने में जनसंघ और इसके कार्यकर्ता सबसे आगे थे, पर कार्यकर्ताओं को डर था जनता पार्टी में विलय से जनसंघ अपनी विशिष्ट छवि खो देगा और लोग जनसंघ की राष्ट्रवादी विचारधारा से उपजे राष्ट्रहित के कार्यों का श्रेय भी ले लेंगे। लेकिन अटल जी ने लोकनायक जेपी को वचन दे रखा था पार्टी के विलय का। जब अटल जी दुविधा में थे। एक तरफ जहां जेपी को दिए गए वचन का लाज रखनी थी, वहीं दूसरी ओर पार्टी की आत्मा यानी कार्यकर्ताओं को मनाना था, जो एक कठिन काम था। पर जो माँ सरस्वती का पुत्र हो उसके लिए भला क्या मुश्किल। अटल जी ने यह मुश्किल काम सिर्फ 2 पंक्तियां बोलकर पूरा कर दिया। एक रैली में कुपित कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर अटल जी ने कहा था कि आपातकाल के घोर अंधेरे में जनसंघ का दीपक रोशनी का केंद्र था। अब आपातकाल की काली रात्रि समाप्त हो चुकी है। अब सूर्योदय हो गया है। दीपक बुझाने का समय हो गया है। यह सुनकर कार्यकर्ताओं ने खुशी खुशी पार्टी के विलय का फैसला स्वीकार कर लिया था। दरअसल दीपक जनसंघ का चुनाव चिन्ह था। माँ सरस्वती के पुत्र का जादू चल गया था। इन 2 पंक्तियों में बड़ी सहजता से अटल जी ने सिरदर्द बन चुकी एक समस्या को हल कर दिया।
हालांकि बाद में जनता पार्टी की सरकार भी अंतर्विरोधों के चलते गिर गई और इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर सत्ता में वापसी की। उस दौर में अटल जी, आडवाणी आदि नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।